चलिए दोस्तों, तो आइए आज हम लोग जो है इंग्लिश का जो है तांडव क्लास लाए हैं, जिसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, आपके पास पहला प्रश्न दिया गया है, कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है सही स्पेलिंग को चुनना है। तो इंटीग्रेशन कहता है, तो इंटीग्रेशन का जो सही स्पेलिंग है वो आपका ए नंबर है। इंटीग्रेशन का सही स्पेलिंग ए नंबर रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम। इसका करेक्ट फ्रेज कहता है चुनने के लिए, तो हैंड टू माउथ, आई टू आई, इन क्वेस्ट ऑफ, इन द एयर। इसमें कहता है कौन सा सही फ्रेज है, तो हैंड टू माउथ मतलब कहता है एक गरीब व्यक्ति जो है कठिनाई पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हैंड टू माउथ। क्या कहेंगे? हैंड टू माउथ कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न आते हैं। तो कहता है डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। तो आपको नाउन का एक नियम पढ़ाए होंगे, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है तो जो हमारा फर्स्ट नाउन रहता है उसके पहले हमको दा का यूज करना होता है। देखिए गोल्ड आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, साउथ अफ्रीका भी आपका नाउन है। तो हम लोग इसमें दा को चूज करेंगे। किसको चूज करेंगे? दा को। फिर चौथा प्रश्न कहता है रोहन इज स्टिल डांसिंग। रोहन इज स्टिल डांसिंग। इसका क्वेश्चन टैग करता बनाने के लिए, तो पॉजिटिव में है तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, तो इजंट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजंट ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग तांडव क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा। कहता है चूज द करेक्ट एंटोनम ऑफ गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा करना या जमा करना होता है। इसका विलोम शब्द आपको ढूंढना है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सेपरेट, मतलब अलग करना इस चीज को। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न आते हैं। तो कहता है सीता लव्स टू, सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लोथ्स। यानी कहता है सीता जो है मतलब महंगे कपड़े को पसंद करती है या महंगे कपड़े खरीदना पसंद करती है ना जी। टू तो बाहर हो जाएगा खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न कहता है कि द चेयर पर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। हाँ, डिफर डिफर डिफरेंस डिफरेंट। हाँ, तो जो चेयर पर्सन है वो अलग अलग जगहों पर मीटिंग करना पसंद करते हैं, तो डिफरेंट वर्ब को चुनना है अपन को, तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। तो कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस कहता है ही इज फाउंड टू रीड नॉवेल्स। ही इज फाउंड बाय रीडिंग नॉवेल्स। ही इज फाउंड एट रीडिंग नॉवेल्स। ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है ना, तो ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स हम लोग जीरेंड वाले को टिक करेंगे। ठीक है, ही इज फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। फिर कहता है आई डैश गो आउट फॉर ए वॉक। ये ना, आई डैश गो आउट फॉर ए वॉक। कहता मुझे बाहर टहलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बाहर टहलने की ज़रूरत नहीं है। गो आउट तो नीड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग इसमें। इसका करेंगे नीड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर आता है हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। ठीक है ना, कहता है क्या जो ट्रेन है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अराइव एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। ठीक है, चलिए
फिर अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, कहता है द विंड, जो हवा है, ठीक ना, जो हवा है, द विंड डैश ओवर द ट्री, द विंड ओवर द ट्री, कहता हवा जो है पेड़ के ऊपर से बहा, ये बहता है, द विंड। तो भी को यूज करेंगे, ब्लू हो जाएगा, ब्लू। फिर देखिए अगला प्रश्न, कहता है पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, इसका पैसिव बनाएंगे तो हिंदी से उठाएंगे तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, पीपुल में तो वायु होता नहीं है। फिर कहता है यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, डी नंबर हो जाएगा इसमें, आ जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि द मीटिंग वाज कैंसिल्ड एज डैश इम्पोर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप, जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया था, ठीक है ना, मीटिंग क्या हो गया था, कैंसिल एज, एज एज हो गया। फिर कहता है, चलिए इसको आप ये कमेंट में कीजिएगा, इसको अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता ही किल्ड द टाइगर डैश ए गन, है ना, तो इसका जाएगा विथ ए गन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विथ ए गन। फिर क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, तो कहता है द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ना, बच्चे से आग्रह किया गया है तो हम लोग आर इस्तेमाल कर लेंगे इसमें, द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, कहता है समरेश विल ऑलवेज रिमेम्बर यू, इसका निगेटिव कहता है चुनने के लिए ना, तो समरेश विल नेवर फॉरगेट यू, अच्छा निगेटिव ना, तो विल ऑलवेज का हो गया, हाँ चलिए आपका सही जवाब ए नंबर ही होगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है इसमें he said I am happy today, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में है तो एम एच इसका वाज है, देखिए वाज वाला ऑप्शन किसमें है, चलिए वाज वाला ऑप्शन आप दो आ जाता है बी और डी, टुडे अदर वर्ड चेंज होगा तो दैट डे में, तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी दैट डे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, कहता सी इज नॉट डैश, सी लुक्स, सी इज नॉट सो टॉल एज लुक्स ना, इसमें सो टॉल एज हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, कहता है देयर वेर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, यानी कहता है सड़क के बगल में कोई पेड़ नहीं था, नहीं था, तो नाइदर का सेंस आएगा निगेटिव फॉर्म में, ठीक है ना। तो चलिए फिर एक किस्मा प्रश्न में आते हैं, कहता ही डैश सैड दिस, तो ही के लिए हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, तो हिमसेल्फ यहाँ पे है। फिर कहता है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास ना, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो कहता है यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं करोगे, स्टडी हार्ड अदरवाइज, चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, पास यू विल नॉट, हार्ड स्टडी, हार्ड स्टडी अदरवाइज यू विल नॉट पास। हाँ देखिए इसका डी ऑप्शन सही लग रहा है कि स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, अन्यथा यू विल नॉट पास, आप पास नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए फिर कहता है द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट, चलिए देखते हैं,
देखिए प्रश्न, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट। कहता है जो पिछला एग्जाम था तो उसमें क्वेश्चन क्या हो गया, लीक हो गया ना, तो पास्ट में तो लीक हो जाएगा। फिर कहता है ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड, वह दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ना जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न कहता है सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड ना, तो सी गॉट हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड ना, सी हैड, सी डिड, तो सी गॉट मतलब उसे चोट लगी या उसे चोट पहुंची जब वो रोड को पार कर रहा था, रोड को क्या कर रहा था, पार कर रहा था। चलिए आगे कहता है डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मतलब जो स्मोकिंग की आदत है उसे क्या करना है, छोड़ना है, तो गिव अप, छोड़ने के लिए गिव अप आता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इम्प्रूवमेंट ना, IMPROVEMENT, ये नंबर हो जाएगा 28। आइए देखिए 28 नरेशन बनाने के लिए दिया हुआ है। कहता है ही सैड ही इज प्लेइंग टेनिस, ही जगह आगे पास में जाएगा तो वाज होगा ना। देखिए वाज का ऑप्शन आपका एक ही नंबर में है। वी सॉ द ट्री, वी सॉ द ट्री लादेन विथ फ्रूट, यानी हमने जो है फलों से लगा हुआ पेड़ को देखा, तो लादेन हो जाएगा। चलिए कहता है नन बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसमें आर्टिकल कहता है ना, तो नन बट द ब्रेव, नन बट अ ब्रेव एंड ब्रेव, तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसमें डी ए हो जाएगा, द यूज करना है इसमें, ठीक है ना। अगला 31 कहता ही बिल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी, यानी वह मेरे प्रति काफ़ी विनम्र है ना, विनम्र है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, पोलाइटली विथ मी, पोलाइटली विथ मी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन ए ब्लू मून। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। फिर कहता है 33 में कहता है चूज द ओड वन आउट। देखिए चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, लेकिन सबसे अलग इसमें क्या है, तो फूल ही सबसे अलग है। देखो कहता है इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, होम इज गोइंग, व्हिच इज गोइंग, हाँ इसमें हु का इस्तेमाल कीजिए, हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक। फिर देखिए 35, ठीक ना, तो कहता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीशियस, मतलब स्वादिष्ट, इसका पर्यायवाची तो टेस्टी ही होगा। क्लीवर, क्लियर मतलब चालाक, तो चालाक का उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख ना बेवकूफ, स्टूपिड। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही बात चुनना है ना। चलिए देखते हैं क्या है। सी इज मैरिड विथ ए डेंटिस्ट, सी इज मैरिड बाय ए, सी इज मैरिड टू ए डेंटिस्ट, सी इज मैरिड टू ए डेंटिस्ट, तो विथ ए डेंटिस्ट हो जाएगा, सही बात इसका। द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज मतलब फोन बज रहा है, रिंगिंग। बर्ड्स कैन फ्लाई, डॉग्स, बर्ड्स कैन फ्लाई, लेकिन डॉग्स कांट फ्लाई, मीनिंग से चूज करना है।
इसमें गलत वर्ड को करता है चुनने के लिए ना जी। एडवाइस सही है, एडिशन भी सही है, एड्रेस भी सही है, ये वाला आपका गलत है। अनहियर क्या पता नहीं। कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हारमोनी, HARMONY, हारमोनी, बी नंबर सही है आपका। फिर कहता है 42 आते हैं, चूज द करेक्ट वन ऑन सब्स्टिट्यूशन, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर, मतलब वह जो सुन नहीं सकता है। इनकम्परेबल, इम्पोर्टेंट, इनऑडेबल, इनऑडेबल जो सुन नहीं सकता, इनऑडेबल। कहता आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, क्या है इसमें, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता बिकॉज, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, ठीक है ना। व्हिच ऑफ दीज टू पेन्स इज डैश, इसमें सिर्फ ऑप्शन है, क्वेश्चन दिया हुआ नहीं कि करना कैसे, करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ दीज टू पेन्स इज, व्हिच ऑफ दीज टू पेन्स इज मोर बेटर, मोर बेटर तो होगा नहीं, मोर गुड, यानी बेटर हो जाएगा इसमें। चूज द ओड वन वर्ड, बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग ना, ये सब एक ही चीज से रिलेटेड है। लॉन्ग जंप के कूदने वाला सबसे अलग है। फिर आइए, कहता है दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, करेक्ट ऑप्शन। दीज क्वेश्चंस आर, क्वेश्चन क्या है तो दे हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस, a strong man to break the awkward silence, to stop a quarrel, to become violent। क्वेश्चन क्लियर करता ही नहीं, इसीलिए हम आपको पहले बोले थे कि ग्रामर कुछ टफ रहता है बुक की अपेक्षा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा बुक का क्वेश्चन बनाने के लिए। ग्रामर में क्या होता है कि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसमें क्लियर ही नहीं करता है कि इसमें बनाना क्या है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन करने से पता थोड़ी ना चलता है, क्वेश्चन का अर्थ तो दीजिए फिर करना क्या है। तो ग्रामर वाले पोर्शन में बहुत सस्पिशन रहता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बुक वाले पोर्शन का बनाने का, आसान है ग्रामर की अपेक्षा, कन्फ्यूजन उसमें कुछ नहीं रहेगा। फिर कहता है ग्रीन चिली इज वेरी रिच डैश विटामिन सी, अबाउट, ग्रीन चिली इज वेरी रिच in vitamin C, on vitamin C, of vitamin C, about vitamin C। इसमें प्रीपोजिशन भरना है, रिच यानी जो ग्रीन चिली है वो विटामिन सी के लिए बहुत, विटामिन सी के बारे में, ग्रीन चिली विटामिन सी के बारे में बहुत धनी है, ग्रीन चिली विटामिन सी में बहुत धनी है, इसका इन हो जाएगा मेरे हिसाब से, इन होना चाहिए। फिर कहता है ही डज नॉट डैश एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, ही डज नॉट है तो भी यूज करेंगे तो हैव हो जाएगा। फिर कहता है इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, अच्छा एक बात चुनना है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, बी नंबर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए फिर अगला प्रश्न आते हैं, तो कहता है गिरिजा वाज बोर्न इन हैदराबाद बट हर मदर वाज बोर्न इन बिहार, समझिए। कहता है माई सिस्टर डैश गो टू वर्क टूडे ना, यानी मेरी सिस्टर जो आज काम पर नहीं आ सकती, माई सिस्टर है, doesn't have to, hasn't, mustn't,
हैजेंट है तो V3 होगा। डज नॉट हैव टू, हाँ ये ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहा है इसमें ना। चलिए करेक्ट ऑप्शन चुनिए। क्या चीज़ का करेक्ट ऑप्शन है भाई? क्वेश्चन तो दिया है, पता है नहीं चला। आई रिफ्यूज टू द ब्राइब ऑफर टू मी, यानी मैंने रिश्वत लेने से क्या कर दिया भाई? मानी मैंने इनकार किया रिश्वत लेने से, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ जी, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट। चलिए कहता है वी अराइव्ड ऑन डैश 4 जुलाई, डेट ऑफ मंथ है, दाइव करना है। आई डैश सहवाज फैमिली, आई एम तो होगा नहीं, तो आई डू नॉट हो जाएगा इसमें। चलिए फिर कहता है वी डैश अराइव टुमारो, तो वी विल अराइव टुमारो। द मीटिंग हैज बीन, क्या है पढ़िए आगे। द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, मतलब जो मीटिंग है वो अगले हफ्ते रखे जाएंगे। रखना तो पुट ऑन है, पुटिंग हो जाएगा, पुटिंग रखना, पुट ऑन मतलब पहनना। फिर कहता है वेयर देयर डैश गेस्ट इन द वेडिंग, तो मैनी गेस्ट आए हैं शादी में। हाँ चलिए बातें बुक वाले पोर्शन तरफ से, तो बुक वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि मेरे अनुसार अगर चलिएगा तो ग्रामर से ज़्यादा आसान आपका बुक वाला पोर्शन है, और आपसे ज़्यादा बनेगा भी बुक वाला ही पोर्शन। अगर आपने सही से बुक को पढ़ा है तो ग्रामर से आपका बहुत ही आसान रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आवर एंसेस्टर्स वेर वेरी हैप्पी विथ ट्रू डैश रूल, तो होम डैश वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपुल ना जी। ओवरवेल्म ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का कथन है। फिर आते हैं 63 में, बुक का पोर्शन बहुत ही आसान लगेगा। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स, नानू काका दिल्ली मिनिस्टर से मिलने आए थे। ए मैरिज प्रपोजल एंड्स with the fight between Natalia and her father, debate marriage of Lumumba और Natalia, fight between तो ये मैरिज प्रपोजल का अंत होता है तो लुमुम्बा और नतालिया की शादी से, लुमुम्बा और नतालिया की शादी से होता है जी। इज व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल, ह्यूमैनिटी, क्रूलिटी, लिटरेसी, सुपरस्टिशन। कहता अंधविश्वास जो है हम लोगों ने जो है भारतीय लोगों से सीखा है। ये आपका एक चाइल्ड बोर्ड का है, सुपरस्टिशन अंधविश्वास हो जाएगा। चलिए कहता बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करते थे बेंजी के माता पिता तो फ्लोरेंस को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी Alabama as a developed state. In ancient time, the Homo sapiens was a very rare species. The import of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of modernization. आधुनिकीकरण में Sebi was fascinated by gods. The poet John Donne is not weary of his wife. ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए तो कहता आई नाउ 37 years old in perfect health begin dash is from, ये पंक्ति ली गई है सम ऑफ माई सेल्फ से। And the prams go rolling on,
इज फॉर्म ये लिया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। फिर अगला प्रश्न आइए तो 74 आ गए हम लोग। रूपर्ट ब्रोक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। रूपर्ट ब्रोक जो है अपना प्रेम व्यक्त करते हैं अपने देश के प्रति। ऑड टू ऑटम कहता है किसने लिखा है, तो जॉन कीट्स ने लिखा है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी, कितना ही अद्वितीय क्यों ना हो, सुंदरता खत्म होना है। यानी किताब पोइम है। चलिए, कहता द पोएट विटनेस्ड दैट लेफ्ट ऑन द बर्निंग हार्ट तो ग्रेयस ही इज द फॉलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड पुलिस में कैंटिवला है। द पोएटेस गॉट द पोएटेस गॉट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। जो कवित्री है वो अपने दादी माँ के यहाँ क्या पाई थी, तो दुलार प्रेम पाई थी। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, ये आपका स्नैक पोएम का पंक्ति है। देखिए बुक का कितना आसान रहता है बनाने में, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़िए आंसर देते जाइए। कहता है हु वेर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्सन, द एंगल्स, द सेक्सन्स एंड द जूट्स in India and Pakistan. English is spoken as a second language. भारत और पाकिस्तान में इंग्लिश बोली जाती है द्वितीय भाषा के रूप में। मैकेविटी ऑलवेज हैज एन एलबी, मैकेविटी के पास हमेशा एक बहाना रहता है। चलिए, कहता था फाराओस वेर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट ना। 55 पे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार। फिर कहता है द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटरी बाय नानू काका हैड इन किटेन। कहता है नानू काका ने लेखक के हाथ में जो टोकरी थमाया था उसके अंदर क्या था, तो बिल्ली का बच्चा था। पता होगा, एक बेंच ऑप्शन ऑफ चैप्टर का है। 87 क्वेश्चन आते हैं तो कहता है लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाय। ये मार्टिन लूथर का कहा कथन है। 88 हैज एनेबल्ड अस टू गेट ए वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट तो आवर इंटेलिजेंट, हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का आनंद लेते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड हो ऐसे। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, युद्ध के समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पर्लेस बक विजिटेड इंडिया टू, तो आए थे मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया। चलिए, जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए कॉन्सियल ट्रिप। जॉन डन एक जो है यात्रा पर जाने वाले होते हैं। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिलो, फ्रूट फुलनेस आपका हो जाएगा इसमें 92 में, 92 में फ्रूट फुलनेस हो जाएगा। इन हार्ट सेट पेस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये आपका द सोल्जर पोएम का है। पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, आपका माई ग्रेट मदर हाउस की पंक्ति है। हु इज होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ, ये आपका जो है वाल्ट विटमैन का कथन है। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ये आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। लैंगलैंड रोड ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश आपका हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड। 98 का था द ईयरली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न एज। चलिए दो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। चलिए, स्कॉलर्स वेर नोन एज द यूनिवर्सिटी विच एलिजाबेथियन,
डैश हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा को समृद्ध बनाया है, ग्रोइंग शब्दों सुधार लेने की प्रवृत्ति। तो चलिए आज हमने आपको 100 क्वेश्चन जो है कराया है तांडव क्लास में। तो आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपके बीच दिन प्रतिदिन एक नया वीडियो लेके आते रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही वीडियो का आनंद लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।